तो न्यू सब्जेक्ट देखिए कह रहा है कि हु गेव यू आइसक्रीम, तो यू जो है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो यू के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज या वर, निश्चित तौर पे यहाँ वर लगाना होगा। इस वजह से बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, तो सेकंड जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है, मैं मनोज कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग कितने टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और उनका पैसिव कैसे बनाएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर एक इंटरोगेटिव का भी कंसेप्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी होते हैं। ठीक है? तो अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सभी को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस क्वेश्चन, you know. So interrogative sentences are those sentences which ask question. Okay. And now the important points regarding interrogative sentence is that there are various types of interrogative sentences. You know, some interrogative sentences begins with WH word, some interrogative sentences begins with helping verbs. You know, so we can categorize these interrogative sentences into two parts. One is WH question and another one is helping verb question. बात समझ में आ रही है? यानी हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में रख सकते हैं। एक तो WH क्वेश्चन हो गया जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, इन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है? और दूसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसे हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें जनरली क्या होता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इन सभी से वो बिगिन होता है, शुरू होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, लेकिन वो कौन सा इंटरोगेटिव होगा, WH क्वेश्चन होगा। और उस WH क्वेश्चन में हम जो सब टॉपिक में देख रहे हैं वो फर्स्ट ए पार्ट में हम देख रहे हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू होता हो, हु से शुरू होता हो। जब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होगा तो फिर उन्हें हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर मेन फोकस किस पे दिया गया है, मेन फोकस इस पे दिया गया है क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको पता है कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे पैसिव में चेंज कर देंगे। ये तो आपको पता है, आपने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा होगा कि टेंस में अगर सिंपल पास्ट है तो उसे कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो कैसे चेंज करते हैं, तो आप जानते ही जाते हैं। यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया गया है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से की गई होगी और उन्हें हमें पैसिव में चेंज करना होगा तो फिर हम कैसे उसे चेंज करेंगे, ये मेन चीज है यहाँ पर। ठीक है? तो आप देख सकते हैं हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मैंने मेन वर्ब में ये कैटेगराइज नहीं किया कि V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर। ठीक है? अगर इज, एम, आर होगा तो यहाँ V4 लगाएंगे, डू, डज होगा तो यहाँ V1 लगाएंगे, हैज, हैव, हैड होगा तो V3 लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है? प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है हु हैज ब्रोकन द मिरर। हु हो गया यहाँ पर, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया ब्रोकन और द मिरर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात को? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका WH क्वेश्चन का पहला टाइप, दैट इज हु। ठीक है? अब इनको जब आप चेंज करेंगे पैसिव में तो इनके दो टाइप हो गए, दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? पहला जो तरीका आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि जब भी सेंटेंस आपको हु से दिखे एक्टिव वॉइस और उन्हें पैसिव में चेंज करना है तो उस हु को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, बाय हुम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है? किस में कन्वर्ट कर देना, बाय हुम में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और जो टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर बाय हुम आपने जब लिखा तो जो ऑब्जेक्ट था, है ना, जो क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब जैसे इसी को देखिए क्या कर रहा है, हु हैज ब्रोकन द मिरर, तो हु यहाँ पर हमने किया और मिरर, हु तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए आया और मिरर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसे आप चेंज कर रहे हैं तो हु को आपको किस में चेंज कर दिया, आपने बाय हुम में चेंज कर दिया। ठीक है? अब जब आप बाय हुम में आपने चेंज किया तो हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है? और उसके बाद जो V3 था वो हम लगाएंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे परफेक्ट V3 है
ठीक है, परफेक्ट टेंस का है और उसके साथ V3 है तो वहां पर बीन लगाना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस है और आगे V4 है तो बीइंग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो उस तरीके से टेंस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या टेंस लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, हु हैज ब्रोकन द मिरर। तो इसका जो पैसिव होना चाहिए फर्स्ट टाइप में वो क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज द मिरर बीन ब्रोकन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज द मिरर बीन ब्रोकन। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये कंसेप्ट हुआ। और दूसरे तरीका ये भी है कि हम हु को चेंज नहीं करते हैं, हु को हु में ही छोड़ देते हैं। तो जब हु को हु में ही आप छोड़ देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो देखिए, जब आप हु को हु में छोड़ देंगे, बाकी चीजें तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब V3 में रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, सारा चीज चेंज करना पड़ेगा। बस आप सिर्फ हु को हु में ही रख रहे हैं, बाय हुम में नहीं कर रहे हैं। तो ये कब करेक्ट होगा और कब नहीं करेक्ट होगा? तो देखिए, अगर आप हु में छोड़ देते हैं, इतना ध्यान रखना है, वो सारी चीज आपको करने पड़ेंगे जो आप जब हु को बाय हुम में कर रहे थे, वो सारा चीज आपको करना पड़ेगा। जो चीज यहाँ पर एक नया जो करना पड़ेगा वो ये कि सेंटेंस को किससे एंड करना होगा, बाय से एंड करना होगा। ठीक है, और अगर आप बाय को पहले ले लेते हैं तो फिर आपको किसी भी कंडीशन में हु नहीं लिखना होगा, आपको बाय हुम ही लिखना पड़ेगा। और यही अगर बाय को आप सेंटेंस के लास्ट में ले जाते हैं तो हु को हु में ही रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने बताया, जो आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है, जो क्या लिखा हुआ था, बाय हुम हैज द मिरर बीन ब्रोकन, एक कंसेप्ट ये हो गया। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि हु हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय, हु हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय, ये भी एक कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से WH क्वेश्चन में जो पहला हमारा टाइप था हु, उसे कैसे चेंज करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। क्लियर? नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो हुम है, टाइप B। अब कहने का मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस अगर हु से शुरू हो सकता है तो हुम से भी शुरू हो सकता है ना, है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो हुम से अगर सेंटेंस शुरू होता है और अगर वो एक्टिव वॉइस है तो फिर उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, हुम के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। कहेंगे सर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखिए ये हुम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, और हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो जब सेंटेंस हु से शुरू होगा तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा। ठीक है, और जब सेंटेंस हुम से शुरू होगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा वहां पर। ठीक है, तो हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब हो गया। ठीक है, एग्जांपल देखिए, whom have you invited, whom हो गया, helping verb have हो गया। ठीक है, देख रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या हो गया, you, और invited जो हो गया verb हो गया। ये एक्टिव हो गया whom से शुरू होकर। ठीक है, इसके पैसिव की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट है। जब who को हम by whom में कर रहे थे और whom को किस में कर देना है, who में कर देना है। ठीक है, तो जब भी कोई भी एक्टिव वॉइस हुम से शुरू हुआ हो तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना है कि हुम को हु में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? तो यहाँ पर हु हम लोग कर दिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए। ठीक है, और मेन वर्ब V3 में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मेन वर्ब V3 में चला गया, फिर उसके बाद बाय, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था पहले वो किस में चला जाएगा, सॉरी, जो हमारा सब्जेक्ट था पहले वो किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसा कि ये आप देखे थे कि हु, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि हु, ये चूंकि हम पैसिव बना रहे हैं, इससे पहले हमने क्या इसका ये किया था, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पर था। तो देखिए, हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड हो गया। समझ रहे हैं? तो यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, तो ये किस क्या चला बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस आधार पे आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, हु हो गया, हुम को हमने किस में चेंज कर दिया, हु, उसके बाद has been invited, और ये जो हमारा सब्जेक्ट you था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो who has been invited by you, ये इसका पैसिव हो गया। तो दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर, ये हम इसे पैसिव वॉइस कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में हमें क्या देखना है ये मैं आपको यहाँ पर बतला दूं। तो देखिए, अगर हम थर्ड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव की बात करें तो who और whom को छोड़कर जितने भी WH क्वेश्चन बनेंगे वो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा।
तो WH को हम 3 कैटेगरी में रखें। पहला जो हमारा कैटेगरी हो गया वो हु से अगर एक्टिव वॉइस शुरू हुआ तो कैसे उसे पैसिव में चेंज करेंगे। सेकंड कैटेगरी हमने रखा कि अगर हुम से कोई एक्टिव वॉइस शुरू हुआ तो पैसिव कैसे बनाएंगे। और थर्ड कैटेगरी हुआ कि कोई भी WH वर्ड एक्सेप्ट हु और हुम से अगर शुरू होता है तो उन्हें कैसे हम पैसिव बनाएंगे, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं WH वर्ड्स वाले, ठीक है, इसमें WH वर्ड होंगे, कौन नहीं होना चाहिए, हु और हुम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ये नहीं होने चाहिए। अब बात आई कि अगर हु और हुम को छोड़कर अगर किसी दूसरे WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पर सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। जो कि हु से अगर सेंटेंस शुरू होता था तो सब्जेक्ट नहीं होता था, और हुम से शुरू होता था तो ऑब्जेक्ट नहीं होता था। समझ रहे हैं बात को? तो ये WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में आप देखिए कह रहा है व्हाई आर यू लाफिंग एट हर, व्हाई आर यू, यहाँ पे व्हाई आ गया, यू यहाँ सब्जेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आप देख रहे हैं। लाफिंग जो हो गया मेन वर्ब हो गया हमारा, और हर जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो जब आप इनको पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, WH वर्ड को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। बाकी क्या करना है, देखना है कि सब्जेक्ट क्या था और ऑब्जेक्ट कौन था, तो फिर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और जो हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा हुआ था वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल बने रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको प्लूरल रखना है। और फिर टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पैसिव के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फिर वहां पर बीइंग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आपको चेंज करना, बाकी बहुत सिंपल है इसमें। अब इसके पैसिव को समझिए, सेम WH वर्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट का नंबर बदल रहा है, यानी पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब था, और वही अगर सब्जेक्ट जो अभी नया बनकर आया है, जो ऑब्जेक्ट था पहले और अभी सब्जेक्ट बनकर आया, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल कर देना होगा। टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ वर्ब के नंबर को चेंज कर देना। सिंगुलर था तो प्लूरल और प्लूरल था तो सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ने लगाया, फिर सब्जेक्ट जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये हमने मेंशन कर दिया। जो मेन वर्ब था हमारा, चाहे जो भी टेंस में रहा हो अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां पर आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म में चले जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बाय का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट था, और बाकी कुछ नहीं करना है, वो WH वर्ड वैसे ही का वैसे ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर देखिए, व्हाई आर यू लाफिंग एट हर, यही एग्जाम्पल जो था वो एक्टिव में था। अब इनको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो देखना है कि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, यू सब्जेक्ट है, और हर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब लाफिंग एट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो ये जो लाफिंग एट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसे आप एट को इससे अलग नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं होगा, ये साथ में ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा वाई इज, इसलिए इज होगा क्योंकि हर एक नया सब्जेक्ट बनकर जा रहा है वहां पर, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां हो जाएगा वाई इज शी बीइंग लाफ्ड एट बाय यू। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप देखिए फर्स्ट ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक्टिव या पैसिव कोई चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हु गिव यू आइसक्रीम, ये निश्चित तौर पे एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो इन्हें चेंज करना है। जैसा कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है, ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसको बाय हुम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आप हु में ही छोड़ दीजिए और सेंटेंस के एंड में फिर क्या लगाइए, बाय लगाइए। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाय तभी लगेगा लास्ट में जब सेंटेंस हु से शुरू होगा, यानी हु से सेंटेंस शुरू हुआ और लास्ट में हम बाय लगा रहे हैं, वो पैसिव होता है। यानी जब आप पैसिव बना रहे हैं, हु वाले सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं और उसको हु से ही शुरुआत कर रहे हैं पैसिव में, तो ये तभी हो सकता है जब सेंटेंस के एंड में क्या लगाना हो, बाय, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हु से शुरू किया है। देखिए यहाँ भी हु से पैसिव बनाने की कोशिश की गई है और यहाँ भी बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस के एंड में क्या आना चाहिए था, बाय आना चाहिए, ना यहाँ आया और ना ही यहाँ आया। इस वजह से ये 1 और 4 क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 2 और 3 बचा, ठीक है। अब वहां पर
कंसेप्ट क्या था एक कंसेप्ट क्या था हमारा, बाय हुम। तो बाय हुम यूज कर दिया गया। बाय हुम के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और वो हेल्पिंग वर्ब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। न्यू सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो न्यू सब्जेक्ट देखिए कह रहा है कि हु गेव यू आइसक्रीम, तो यू जो है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो यू के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वर, निश्चित तौर पे यहाँ वर लगाना होगा। इस वजह से बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, तो सेकंड जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।